धूप सहन में फैली हुई थी। दरख्तों के पत्तों पर रात की शबनम अभी तक झलक रही थी और हल्की हवाएं आंगन में ठंडक भरती फिर रही थीं। मगर अमृता की निगाहें इस खूबसूरती पर नहीं ठहरी थीं। उसके दिल का सारा ध्यान घर के मेन गेट पर था, जहां इसकी नई मुलाजिमा पहली बार आने वाली थी। शादी को 2 साल हुए थे और इतने बड़े मुश्तरका खानदान में रहकर अमृता ने बहुत कुछ सीख लिया था। सारा दिन काम, मेहमान, खाना, सफाई और ऊपर से नौकरी की जिम्मेदारियां। सास हमेशा कहती थीं, बेटी, बहू होकर घर संभालना तो सीखना पड़ता है। अमृता ने कभी किसी नौकरानी की जरूरत महसूस नहीं की थी। वो हमेशा समझती थी कि सब कुछ खुद कर सकती है, मगर पिछले चंद हफ्तों से थकन इसके चेहरे से साफ झलकती थी। आखिरकार सास जी ने भी कहा कि अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो रख सकती हो। उसीलिए आज वो बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अमृता चौंकी और फौरन आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सामने एक दबली पतली लड़की खड़ी थी। इसके लिबास में सादगी थी, हाथों में हल्की सी उलझन और आंखों में अजीब सी थकन। मगर इसके चेहरे में कुछ ऐसा था जो अमृता के दिल को अजीब तरह से छू गया। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं काम करने आई हूँ। मेरा नाम पूजा है। अमृता ने इसे गौर से देखा, बहुत देर तक, जैसे आंखें उसे पुरानी यादों से मिला रही हूँ। फिर अचानक इसके चेहरे पर हैरानी दौड़ गई। पूजा, पूजा सिंह, क्या था? मेरी बचपन वाली पूजा है। पूजा ने चौंक कर सर उठाया। आप मुझे जानती हैं? अमृता की आंखों में खुशी की नमी तीर गई। पगली, मैं अमृता हूँ। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तब मेरी गहरी सहेली थी। चंद लम्हों तक पूजा की आंखें खाली खाली रहीं, जैसे वो यादों के समंदर में गोता लगा रही हो। फिर आहिस्ता से इसके लब हिले। अमृता, तुम? मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी यूं मुलाकात होगी। तुम तो बहुत बदल गई हो। अमृता ने उसे अंदर बल्ला लिया। लेकिन जैसे ही पूजा दहलीज पार कर रही थी, अमृता के दिल में अजीब से जज्बात ने जन्म लिया। खुशी, हैरत और एक हल्की सी कसक। आखिर बचपन की दोस्त अब इसके घर मुलाजिमा बनकर क्यों आई थी? अंदर आते ही सास जी सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थीं। अमृता ने एहतराम से कहा, माँ जी, ये पूजा है। आज से घर में काम करेगी। सास जी ने सर से पैर तक पूजा को देखा। तुम पहले कहीं काम करती थीं? जी, कुछ घरों में। उसकी आवाज में घबराहट थी, जैसे किसी ने इससे बहुत अरसे बाद इज्जत से सवाल किया हो। सास जी ने कंधे अचुकाए। अच्छा ठीक है, काम अच्छा करना, झूठ फ्रॉड बर्दाश्त नहीं। यहाँ घर बड़ा है, जिम्मेदारी भी ज्यादा है। अमृता ने फौरा मदाखलत की, पूजा बहुत मेहनती है माँ जी। सास जी ने हैरत से उसे देखा। तुम जानती हो उसे? अमृता ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, जी, ये मेरी बचपन की सहेली है। सास जी का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, या शायद अमृता को वहम हुआ। मगर इन्होंने सिर्फ इतना कहा, दोस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह। बस ख्याल रखना। पूजा ने नजरें झुकाकर हाँ में सर हिलाया। लेकिन अमृता ने उसकी आंखों में छपी वो नमी, वो दर्द वाज़ेह तौर पर देख लिया था। बाद में, जब पूजा किचन में बर्तन धो रही थी, अमृता खामोशी से इसके पास खड़ी हो गई। पूजा, बात कर लोगी? एक बार बैठकर सब कुछ बता दो। हम दोनों बचपन में एक दूसरे की नीम गरम चाय भी बांट लेते थे। आज इतने फासले क्यों? पूजा के हाथ कांप गए। पानी का एक कतरा इसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। अमृता, जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है? मगर क्या हवा, तुम अच्छी फैमिली से थीं, पढ़ाई में भी होशियार। पूजा की हंसी ऐसी थी जैसे किसी जख्मी ने हंसने की कोशिश की हो। जमाना बदलता देर नहीं लगती। पापा के कारोबार में नुकसान हो गया, फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई। अलाजीम पर पैसा खर्च होता रहा और सब कुछ हाथ से निकलता गया। एक दिन ऐसा आया कि घर भी बेचना पड़ा। मैं छोटी थी, मगर समझ गई थी कि मेरे ख्वाब अब सिर्फ ख्वाब रह जाएंगे।
अमृता ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। तुमने मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया? मैं जरूर कुछ करती। पूजा ने नजरें चरा लें। दोस्तियां जिंदगी के दुख दर्द नहीं समझ सकती अमृता। मैं नहीं चाहती थी कि जब तुम अपनी खुशहाल दुनिया में हो, मैं तुम्हारे सामने अपनी कमजोरियों का पुलंदा खोल कर बैठूं। मैं खुद से लड़ती रही और एक दिन काम करने निकल खड़ी हुई। अमृता की आंखें भर गईं। तुम अकेली थी फिर? हाँ, पापा साल भर पहले चले गए और माँ को गांव भेज दिया गया। वहाँ उनकी देखभाल सुस्ती पड़ती है। मैं शहर में अकेली रहती हूँ, एक कमरे की छोटी सी झोंपड़ी में। रात को अक्सर डर लगता है, मगर दिल को तसल्ली देती हूँ कि मेहनत की कमाई मुझे सीधे रास्ते पर रखे हुए है। अमृता के दिल पर किसी ने बर्फ की सिल रख दी। इसने सोचा भी न था कि इसकी बचपन की हंसते खेलते घूमने वाली सहेली आज उसे यूं मिलेगी। दोपहर के वक्त जब सास जी आराम कर रही थी और घर में सुकून था, अमृता पूजा के पास बैठी रही और उसे तरह तरह की बातों में उलझाती रही कि वो कम से कम चंद लम्हों के लिए अपनी तकलीफ भूल सके। पूजा भी कभी कभी हंस देती, मगर फिर अचानक चुप हो जाती थी, जैसे दिल में कोई भारी बोझ हो। एक लम्हे के लिए अमृता ने सोचा कि वो उसे काम से रोक दे, कि वो किसी भी तरह अपनी दोस्त को मुलाजिमा बनते हुए नहीं देख सकती। मगर पूजा ने जैसे उसके दिल की बात पढ़ ली हो, फौरन बोल पड़ी। अमृता, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मुझे ये काम चाहिए। मैं अपनी मेहनत से रोजी चाहती हूँ, ना किसी की खैरात। अगर तुम मुझे अपनी सहेली समझती हो, तो मुझे सिर्फ मेहनत करने दो, इज्जत के साथ। अमृता खामोश हो गई। पूजा के लहजे में जो वक़ार था, वो इसके कदम रोकने के लिए काफी था। शाम होती तो घर के लोग नीचे आते। सास जी ने पूजा को कुछ हिदायत दें। देवर जी ने थोड़ा बहुत मजाक किया। ननदें इसे तजस्सुस भरी नजरों से देखती रहीं। घर में एक नई बहस छिड़ गई कि बहू की सहेली मुलाजिमा क्यों। रात को जब सब सो गए तो अमृता बालकोनी में खड़ी देर तक सोचती रही। इसे यूं लगा जैसे जिंदगी ने दो कहानियां एक नुक्ते पर ला खड़ी की हूं। एक वो जिसमें वो आराम, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ में थी, और दूसरी वो जिसमें पूजा थी, जिसे ज़माने ने धक्के मारे थे, मगर इसकी हिम्मत टूटी नहीं थी। नीचे सहन में पूजा झाड़ू लगा रही थी। रात के अंधेरे में इसकी परछाई ऐसी लग रही थी जैसे कोई तन्हा लड़की अपने आप से जंग लड़ रही हो। अमृता ने आहिस्ता से पुकारा, पूजा, थक गई हो? पूजा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, आदत है। थकन तो तब होती है जब इंसान रुक जाए। मैं अभी रुकी नहीं हूँ अमृता। और उस लम्हे अमृता को महसूस हवा के इसकी बचपन की सहेली पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, बेहद, बेशिकसत और लगी रहने वाली। मगर इसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही मजबूती इसके खानदान में कितने तूफान खड़े करने वाली है, और किस तरह एक सास बहू के रिश्ते में नई आग लगने वाली है, सिर्फ इसलिए कि एक मुलाजिमा कभी अमृता की बचपन की सहेली थी। पूजा के आने के बाद घर की फिजा में वो खामोश सी हलचल पैदा हो गई थी जो लफ्जों में सुनाई नहीं देती, मगर हर एक के रवैये से महसूस जरूर होती है। सास जी कभी कभी अजीब नजरों से अमृता को देखती, जैसे इन्हें अभी तक यकीन न आ रहा हो कि बहू की बचपन की सहेली अब उनके घर काम कर रही है। ननदें कभी किचन में खड़ी सरगोशियों में कहती, दोस्त थी तो उसके हालात कैसे बिगड़ गए। और देवर जी हर थोड़ी देर बाद एक आध जुमला बोल देते, अरे भाभी, आपकी सहेली है तो काम तो दिल लगाकर करेगी ना। अमृता इन बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती, मगर वो जानती थी कि ये तूफान अभी थमा नहीं, सिर्फ जुमा हो रहा है। एक दिन सुबह नाश्ते के वक्त सास जी ने सख्त लहजे में कहा, पूजा, रोटियां इतनी सख्त क्यों हैं? घर में सब कुछ सिखाया है, मगर तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आती। पूजा के हाथ कांप गए, मगर उसने आहिस्ता से कहा, माफ कीजिएगा, दोबारा बना देती हूँ। अमृता बर्दाश्त ना कर सकी। माँ जी, रोटियां खराब नहीं थीं। आपका जायका शायद आज तुम इसका साथ दोगी। सास जी की आवाज में वही पुरानी सख्ती थी जो अक्सर बहू की बातों को सुनने से इनकार कर देती है।
अमृता खामोश हो गई, मगर दिल में कुछ टूट सा गया था। उसी दोपहर, जब सब अपने कमरों में थे, सास जी अमृता के पास आए। बेटी, तुम्हें बुरा लगेगा, मगर बात कहनी पड़ेगी। जी माँ जी, ये अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारी सहेली हमारे घर में नौकरानी बनकर घूमे। लोग बातें बनाएंगे, कल को कोई जानने वाला आ गया तो क्या कहेगा। अमृता ने गहरा सांस लिया। माँ जी, वो मजबूरी में काम कर रही है, ये शर्मिंदगी वाली बात क्यों हो। और वो बहुत मेहनती है। मेहनती होगी, मगर सच ये है कि रिश्ते बदल जाते हैं। कल को कोई कहेगा कि बहू अपनी सहेली को घर में रखकर नरमी दिखाती है, या फिर इसके साथ मिलकर। बस कर दे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। सास जी ने मसनूई हंसी हंस दी, मगर इनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। अगले चंद दिन माहौल और बिगड़ने लगा। पूजा कुछ बोलती नहीं थी, मगर अमृता हर चीज महसूस कर रही थी। सास का बढ़ता हुआ शक, नंदों की बातें, और घर के लोगों की बदलती हुई रफ्तार। एक शाम सास जी ने सबके सामने सख्त लहजे में कहा, पूजा, आज तुमने मेरा दोपट्टा गलत धोया है, रंग खराब हो गया। पूजा की आंखों में बेबसी भर आई। माँ जी, मैंने बहुत एहतियात से। खामोश, ये सब तुम जैसे लोग बहाने बनाते हैं। अमृता ने मजबूत लहजे में कहा, माँ जी, ऐसा नहीं है। पूजा जानबूझकर तो। तुम फिर दरमियान में क्यों आ रही हो। आखिर तुम्हारी सहेली है ना, उसी लिए उसे बचा रही हो। कमरे में खामोशी छा गई। पूजा ने अमृता को देखा, एक ऐसे शख्स की तरह जो हार मानना नहीं चाहता, मगर हालात इसके गले पर हाथ रखकर उसे मजबूर कर रहे हूँ। रात को पूजा चुपचाप किचन में बर्तन धो रही थी। अमृता आई और बेहद नरमी से बोली, पूजा, तुम मेरे साथ चलती क्यों नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ और काम ढूंढ दूंगी। यहाँ तुम्हें तकलीफ हो रही है। पूजा मुस्कुरा पड़ी, वही मासूम मुस्कुराहट, मगर इस बार इसमें एक अजीब सी थकन थी। अमृता, मैं यहाँ सिर्फ काम करने नहीं आई थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या जिंदगी वाकई सबको अलग अलग रास्ते देती है, या कहीं वो पुरानी दोस्तियाँ आज भी जिंदा हैं। तो क्या तुम्हें लगा कि मैं नहीं, मुझे तुम पर शक कभी नहीं था, मगर मैं ये जरूर समझ गई हूँ कि तुम इस घर में आज़ाद नहीं हो। तुम चाह कर भी मेरा साथ नहीं दे सकती। तुम्हारी नीयत अच्छी है, मगर तुम इस माहौल से बंधी हुई हो। इस घर की बातें, इसका निज़ाम, सब कुछ तुम्हें रोक लेता है। अमृता की आंखें भर आईं। पूजा, मैं। पूजा ने उसे बात पूरी करने ना दी। नहीं अमृता, बुरा मत मानना। तुमने मेरे लिए बहुत किया, कम अज कम इज्जत तो दी। शायद यही काफी है, मगर तुम जा कहाँ रही हो। पूजा ने बर्तन को सलीके से रखकर पीछे देखा। जहाँ से आई थी, वहाँ वापस। मुझे अपनी माँ के पास जाना है, वहाँ मेरा दिल सुकून में रहता है। मैं कल सुबह चली जाऊंगी। और हाँ, यहाँ काम के पैसे मैं ले चुकी हूँ, कुछ भी उधार नहीं। तुम बेफिक्र रहना। अमृता ने पूजा का हाथ पकड़ लिया। तुम मेरी दोस्त थी, हो और रहोगी। कभी खुद को कम ना समझना। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। दोस्त तो हूँ अमृता, मगर हमारे रास्ते अब एक जैसे नहीं। तुम इस रोशनी की दुनिया में हो, और मैं बस अपनी मेहनत की दुनिया में। और शायद यही ठीक है। सुबह हुई तो पूजा का कमरा खाली था। एक छोटा सा कागज तकिए के पास रखा था। अमृता, दोस्तियां कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग बस रास्ता बदल लेते हैं, मगर यादें वहीं रहती हैं। तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी ही मेरी दुआ है, पूजा। अमृता ने कागज को सीने से लगा लिया। आंगन में आम के दरख्त से धूप छन छन कर नीचे गिर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस दिन जब पूजा पहली बार आई थी। सास जी ने पास आकर पूछा, चली गई। अमृता ने हाँ में सर हिलाया, मगर जवाब में सिर्फ इतना कहा। पूजा ने जाना नहीं चाहा था, उसे जाने पर मजबूर किया गया है। सास जी खामोश रह गईं। और यूं, बचपन की दो सहेलियां दोबारा मिलकर भी एक दूसरे से जुदा हो गईं।
मगर इस बार फासले ने दिलों को नहीं तोड़ा, बल्कि ये सिखा दिया कि कभी कभी एहतराम और मोहब्बत दूर रहकर ही कायम रहती है।